प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद देती हूँ, वेलकम करती हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखा होगा, भला चंगा रखा होगा और हम लोग इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, कल हमने पाप के विषय में सीखा था कि पाप जो है परमेश्वर और हमारे बीच में बाधा का कार्य करती है और हम लोग कैसे हमको वो अपने हमारे अनंत जीवन में वो बाधक है, हमको आगे जाने से वो रोकता है। दूसरी चीज़ आज हम लोग देखेंगे, भय को हम लोग देखेंगे। भय, डर, हम में से हर एक को डर लगता है। एडवर्टाइज आता है ना, डर के आगे जीत है। लेकिन प्रियो, डर के आगे संघर्ष है। डर के आगे संघर्ष है, तब जाकर के जीत है। तो प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो है आपके और मेरी ताकत को जानता है, इसलिए वो आपकी ताकत को आजमाता है, आपकी ताकत में कार्य करता है। किंतु शैतान जो है आपकी कमजोरी को जानता है और कमजोरी पर वार करता है। आपके पास में क्या गुण है और उस गुण को परमेश्वर जो है आगे बढ़ाता है और आपको आगे लिए चलता आत्मिक जीवन में। किंतु शैतान जो है आपकी कमजोरी पर वार करता है और कमजोरी पर वार करता है और हम उसी कमजोरी में हमारा ध्यान को उसमें रखता है। उसी कमजोरी में हमारे ध्यान को वो रखता है कि हम उसी में बिजी रहे और हमारा ध्यान आत्मिक उन्नति की ओर से हट जाए, हम वहीं पे घूमते रह जाते हैं। तो प्रियो, हम मेरे पास आपके पास में अलग अलग प्रकार के डर हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के डर हो सकते हैं। हम लोग को किसी को भविष्य का डर रहता है, पता नहीं क्या होगा आने वाला समय में, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे नाती पोते का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। भय, किसी किसी को अतीत का भय रहता है कि पता नहीं उसको, यदि सामने वाले को मेरे अतीत के बारे में पता चल जाए तो हो सकता है पति पत्नी में ऐसी कुछ बातें होती होगी कि हो सकता है कि मेरे अतीत के बारे में पता चल जाए तो ये हमारा पति हमको छोड़ सकता है, मेरी पत्नी हमको छोड़ सकती है। तो कुल मिला करके प्रकार प्रकार के भय को हम लोग देखते हैं। पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे, हम लोग क्या देखते हैं, भविष्यवक्ता लोग आया करते थे और हम लोग क्या देखते हैं, उनके शरीर में कोढ़ निकल जाता था पाप के कारण। और आज आप सोच के देखिए, यदि आपके जीवन में या वर्तमान समय में यदि कोढ़ निकल जाता तो हम सोचते हैं कि हम लोग तो चर्च भी नहीं जाते और मीटिंग भी नहीं जाते। जो अंदर है वो बाहर आ जाता, जो अंदर है वो बाहर आ जाता, तो सोचिए हमारा और आपका क्या हाल होता। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में दे करके एक अनुग्रह को दिया है। तो मेरे प्रियो, प्रकार प्रकार का भय हमारे जीवन में, बीते दिनों का डर, भविष्य का डर, लोगों का डर, कुछ ना हो जाने का डर, कुछ हो जाने का डर, जादू टोना का डर, इस प्रकार के हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के डर हमारे जीवन में दिखता है। पिछले समय में हमने कोरोना का डर को बहुत अच्छे से देखा था, बहुत अच्छे से देखा था। तो मेरे प्रियो, हमको आपको याद दिलाना है कि अगर मैं भयभीत हो रही हूँ तो शत्रु मुझे मेरी आशीषों से रोकने के लिए योजना बना रहा है। आपको स्मरण रखना है कि यदि आप भयभीत हो रहे हैं तो शत्रु जो है अर्थात शैतान जो है आपकी आशीषों से रोकने के लिए योजना बना रहा है। भय क्या है, डर क्या है प्रियो? डर जो है एक भावना है और जब हम भय के अंदर में सच्चाई नहीं है और जब डर हमारे अंदर में आ जाता तो हम घबरा जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम पाप कर बैठते। तो सच्चाई तो परमेश्वर के वचन के अंदर में है, सच्चाई तो अंदर में है। चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे समुद्र उलट पुलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर जो कि हमारे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, भजनकार कहता है। तो मेरे प्रियो, हमको क्या है, हमको सेल्फ जो है हमको प्रिपेयर रहना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। देखिए, गिनती की पुस्तक में हम लोग क्या देखते हैं, गिनती 13 में हम लोग आते हैं, गिनती 13 उसका 33 पद, हमको वचन क्या कहता है। 33 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिर
हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अकान वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े। और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। कैसे दिख रहे? टिड्डी के समान। कनान देश में भेदिए लेने के लिए गए हैं लोग, जो जासूस जो वहां गए हैं, जासूस जो गए हैं, और वहां पर वो लोग क्या देख रहे हैं, जो जा करके उन्होंने देखा। और क्या देखा? हमने क्या देखा? क्या कह रहा है कि हमने वहां नपेलियों को अर्थात नपेली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्या वे लोग इतने बड़े बड़े थे? वे लोग इतने बड़े बड़े हैं कि हमको लगा कि हम टिड्डे हैं, और हमको ऐसा लगा कि हम टिड्डे हैं। और जब हमने सचमुच में जा कर के कंपेयर किया, हमने जब देखा, हमने जाना, जांचा, कंपेयर किया, तो सच में हम टिड्डी निकले, सच में हम टिड्डी है। तो क्या हुआ? वे लोग भयभीत हो गए। आज हमारा भी यही सिचुएशन है। जब हम लोग अन्य लोगों को देखते हैं, जब हम लोग विरोध का सामना करते हैं, हम लोग अपने आप को टिड्डी सा महसूस करते हैं, और वे लोग सचमुच में शक्तिशाली होते हैं। शैतानिक वार कैसे होता है? और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? भयभीत हो गए और क्या कर रहे हैं? मैदान छोड़कर भाग गए। क्या हो गए? मैदान छोड़ करके भाग गए। मेरे प्रिय, अपने आप को हमको डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। हमको अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। अपने डर पर परमेश्वर की आशीष मांगे। अपने आप को डर के कारण परमेश्वर की आशीष से वंचित मत होइए। मरना तो हमको एक दिन है, ये है ही, मरना तो हमको एक दिन है ही। लेकिन जब हम इस पृथ्वी में परमेश्वर के लिए मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरते हैं, तो हमको अनंत जीवन में भी हमको जीवन मिलता है। यदि हम प्रभु में मर रहे हैं तो हम प्रभु में जिएंगे भी, और यही हमारा विश्वास है। तो वचन हमको कहता है कि भय मत खा, क्योंकि यहोवा तेरी ओर है। मनुष्य तेरा क्या कर सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? देखिए, गिनती की पुस्तक 33 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 8वां पद। गिनती 33 का 8 क्या कहता? तब वे पिहेरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गया और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे किए। बिलाम और बालाक की कहानी को हम लोग देखते हैं। बालाक राजा है और बिलाम जो है नबी है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, उसको मैं कैसे श्राप दूं? मेरे प्रियो, हम में से किसी के ऊपर में श्राप ना ही जादू तंत्र, काला जादू, पीला जादू, किसी प्रकार का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढापे गए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि भय पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके वायदे पर भरोसा करके हम अपने विश्वास को उत्पन्न कर सकते हैं। उसके वायदे पर भरोसा आप में विश्वास उत्पन्न करता है, और हमारी चंगाई हो, चाहे किसी प्रकार की बच्चों के एग्जाम्स हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हो, उसको हमको एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर लेना है, और विश्वास के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ विश्वास के कारण। क्योंकि देखिए, जब हम प्रभु में चलते हैं, हमको कोई भी बातें दिखती नहीं है, साक्षात नहीं दिखती है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और हम उसी अनदेखी वस्तु में विश्वास करके चलते हैं कि वहाँ पर होगा, और हर एक का विश्वास परखा जाएगा। तो भय भी जो है आपको विश्वास से वंचित करता है। भय जो है आपके विश्वास को डगमगाता है। तो प्रियो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की नित्य सेवा करेंगे, परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरेंगे। मैं और मेरी संतान, जो परमेश्वर ने मुझे जो दी है, जो मेरे बच्चे और मेरे बेटियां दी, हम सब मिल करके देश के अंदर में एक चिन्ह ठहरेंगे। नाम धराई ना हो, किंतु हमें गवाही का कारण होंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हमको विश्वास करना है। प्रकार प्रकार के भय हमारे जीवन में आ सकता है। तो ये भय जो है हमको परमेश्वर के पास में जाने से हमको रोकता है। अगला जो पॉइंट है वो है आलस।
अगला जो पॉइंट है वो है आलस। आज हमारे पास में ऐसी विलासिताएं आ गई है, पैसे की कमी नहीं है, लग्जरी लाइफ की कमी नहीं है, कंफर्ट जोन की कमी नहीं है, संसार की जितनी सुख विलास की वस्तुएं चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास में है। और हम क्या हो गए, परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के कार्य को भूल गए, और जो उद्देश्य के लिए उसने हमको भेजा था वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर में सुख विलासिता भर गई है, आलस हो गया है। प्रियो, आज हमको तैयार रहना है। ये आलस भी जो है हमको परमेश्वर और मेरे बीच में एक दीवार का काम करता है। पहला हमने पाप को देखा, दूसरा हमने भय को देखा, तीसरा हम देख रहे हैं आलस। आलस को हम देख रहे हैं। प्रिय, सब हमको तैयार रहना है, सब खुला है, लेकिन हमारे अंदर में आलसपन है, आलसपन है। कौन सिर दर्द मोले, कौन जाए, कौन पड़ोस में जा करके वचन का प्रचार करे, कौन ट्रैक्स बांटे, कौन पड़ोस में जा करके थोड़े दो शब्द शांति की बातें कर सके। हम अपने कंफर्ट जोन में घर बैठे आराम से रहना है हमको, बिना मतलब का क्यों जाए। और यदि आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ विरोध हो रहा है, तो आपको और भी परेशानी होगी कि मैं क्यों ये सब सारी चीज़ों को मोल लूँ। तो नीति वचन में बुद्धिमान लोगों के लिए और आलसी लोगों के लिए क्या कहा गया है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। नीति वचन से हम लोग आज सीखेंगे। आलसी के विषय में हमको नीति वचन क्या कहता है। नीति वचन 10 उसका 4 और 5 पद को हम लोग पहले पढ़ेंगे। नीति वचन 10 उसका 4 और 5 पद क्या कहता है। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। अपने आलसीपन से हमको रोकना, हमको आगे बढ़ना है। कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कामकाजी करना, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है, वह लज्जा का कारण होता है। धूप काल में बटोर रहा वो बुद्धिमानी का कार्य। ये सब आलसी लोगों की निशानी है, आलसी लोगों की निशानी। देखिए नीति वचन 12 का 11 क्या कहता है। जो अपने बुद्धि को माफ कीजिएगा, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है, वह निर्बुद्धि ठहरता है। देखिए आलसी के लिए क्या कह रहा है, अपनी भूमि को जोतो, अर्थात अपने हृदय को जोतो। यहाँ पर खेती किसानी वाली बातें हो रही, किंतु हमको खेती किसानी की बातें नहीं करना है। अपने हृदय में को, अपने हृदय को जो है बीज से बोना है, बीज से बोना। और जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है, दुष्टों की संगति करता है, अधर्मियों की संगति करता है, वह निर्बुद्धि ठहरता है, निर्बुद्धि ठहरता। अब देखिए 14 का 23 क्या कहता है हमको। नीति वचन 14 का 23 क्या कहता है। परिश्रम से सदा लाभ होता, परंतु बकवाद से करने से केवल घटी होती है। सिर्फ बात करने वाले ऐसा होता है ना, बातूनी लोग सिर्फ अपने बात में ही लोगों के पास में जाते हैं और अपने मुंह के बड़बोलेपन के कारण अपने पेट भर लेते हैं। क्या कह रहा है, बात करने वालों के लिए केवल घटी होती है, परिश्रम से सदा लाभ होता। तो आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है, प्रभु के कार्य के लिए मेहनत करना है। देखिए 20वां अध्याय क्या कह रहा है। 20वां अध्याय 44 पद। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता, इसलिए वह कुछ नहीं पाता। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है। तो हमको क्या करना प्रियो, हमको परमेश्वर के कार्य में हमेशा तैयार रहना है। चाहे हमारी धूप काल की स्थिति हो, चाहे वर्षा की स्थिति हो, चाहे शीतकाल की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, हमको हमेशा कार्य करते रहना है। प्रियो, आलसी के कारण हम अपने मिराज से वंचित हो सकते हैं। जब हम प्रभु के कार्य के लिए आलसी करते हैं तो शत्रु हमारे जीवन के अंदर में घोंसला बना देता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए आलसी होते हैं तो शत्रु जो है हमारे अंदर में क्या करता, घोंसला बना देता और वहीं पर रहता है। फिर जो बुराई की बातें हैं, बुरी बातें हैं, वो हमारे अंदर में कार्य करने लगती है, घर बना लेती है। आलसी के कारण जो है परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है,
और तब हम क्या करते हैं, नाम लेना नहीं चाहते, परमेश्वर का नाम लेना नहीं चाहते। मन भटकता है, पैर फिसलने लगता है, शरीर की बातों की ओर, संसार की बातों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है, हमारा ध्यान जाने लगता है। और ठीक इसके विपरीत हमको इफिसियों 5:15 क्या कहता है, ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं किंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। क्यों? क्योंकि अवसर बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। तो मेरे प्रियो, हम लोग अब आज देख रहे हैं कि भय के साथ साथ आलस आता है। और अगला पॉइंट जो है हमारा वो है विश्वास। विश्वास जो है हमारा, अविश्वास जो है हमको परमेश्वर से और मेरे बीच में दीवार का कार्य करती है, हमको मिराज तक पहुंचने में हमको बाधा पहुंचती है। प्रियो, अकाल हम लोग देखते हैं, विश्वास को हम लोग देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 19 पद में हम क्या देखते हैं, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अविश्वास के कारण जो है मेरा और आपका जो है बीच में मेरे और आपके अविश्वास के कारण मिरास तक हम नहीं पहुंच सकते, या यूं कहें कि अविश्वास मुझे मेरे मिरास में जाने से रोक सकता है। अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि शैतान ने कैसे किया। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुमको सचमुच में फल नहीं खाना चाहिए? तो परमेश्वर के खिलाफ शैतान जो है बीज बोता है। देखिए 2 राजा में हम लोग क्या देखते हैं, 7वां अध्याय 1 और 2 में क्या पढ़ते हैं, तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे आकाश यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। अकाल पड़ा हुआ है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं शोमरोन की घेराबंदी हुई है और यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे समय में एलिशा जो है भविष्यवाणी कर रहा है और उसकी बात पर जो है राजा का जो दाहिना हाथ है, बहुत क्लोजी व्यक्ति है, वो कह रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है कि यहोवा आकाश के झरोखे खोलो तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? कहने का अर्थ है कि बिल्कुल भी ये तो तुम अनहोनी सी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एलिशा क्या कहता है, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। ये है बहुत ही खतरनाक अविश्वास। जब परमेश्वर के दास का जवाब, कितना अच्छी बात है, पर विश्वास करना हमको कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। देखिए हमको भजनकार क्या कहता है 78 में, भजनकार हमको 78 में क्या कहता है, देखिए 78 में 22 से 25 पद हमको क्या कहता है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मन माना भोजन दिया। प्रियो, प्रभु एक काम करने जा रहा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर नया करने जा रहा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आपका पिछला परिश्रम देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं परमेश्वर की योजना के लिए के साथ में जब आप कार्य करते हैं, परमेश्वर आपके साथ में, आप जब परमेश्वर के साथ में कार्य करते हैं वो कार्य व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर योजना बनाता है एक नए कार्य के लिए और आप उसके सहभागी होते हैं, वचन प्रचार करने के द्वारा, ट्रैक्स बांटने के द्वारा, लोगों को प्रभु के बारे में बताने के द्वारा। इसलिए वचन हमको क्या बताता है कि जैसे समुद्र जल से भर जाता है, वैसे ही पृथ्वी उसके ज्ञान से भर जाएगी। तो देखिए परमेश्वर का कार्य हो रहा है और होगा।
और आने वाले समय तक भी होगा। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, जिन बातों को उसने कहा, वो सारी बातें होगी। तो विश्वास करने वाले लोगों के लिए धन्यवाद, लेकिन अविश्वास करने वालों के लिए अनुभव वे नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे, राजा का जो मंत्री है वो अविश्वास कर रहा है। क्या कह रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एलिशा ने क्या कहा? तू देखेगा तो जरूर, परंतु खा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। देखिए भजन संहिता हमको 106 का 26 24 में क्या कहता है? भजन संहिता 106 का 24, माफ कीजिएगा 24। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति ना करी। परमेश्वर के मन भावने वचन को जो निकम्मा जान रहा है, परमेश्वर के वचन को प्रतीति नहीं कर रहा है, निकम्मा जान रहा है, ऐसे लोग दंड के भागी होंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास में आशीष मिल जाती है, हमको सारी चीज़ें मिल जाती है, फिर हमारा प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है। जब हमारे पास में सारी चीज़ें संपन्नता आ जाती है, अच्छे धन आ जाते हैं, अच्छी विलासिता आ जाती, सारी चीज़ अच्छे हो जाते हैं, तब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो आप पिछले समय में, जो आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति उमड़ता था कमी घटी के समय में, वही प्रेम आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप में रहे। तो मेरे प्रियो, समय ज़्यादा ना हो पाए, हमको कार्य करना है, हमको कार्य करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना। देखिए कालेब को देखिए, जब प्रतिज्ञा मिली थी तब एक उम्र थी और फिर 85 वर्ष का हो गया, अब भी आशीष लेने के लिए वो तैयार था। प्रभु नहीं बदला और ना ही कालेब बदला। प्रियो, मैं तैयार हूँ परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए। हमको परमेश्वर में कार्य करना है, हमको परमेश्वर के लिए कार्य करना है। तो विश्वास करने वाले वाचा के देश के अंदर में जाएंगे, अंदर में खाएंगे। विश्वास करने वाले वाचा के देश से आशीष को पाएंगे। विश्वास करने वाले वाचा के देश में हमको उनकी मिरास मिलेगी। हम वाचा के देश में रहेंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा ही के लिए सेवा करेंगे, और मेरा देश, मैं और मेरा घराना जो है परमेश्वर के देश के लिए चिन्ह बन जाए। क्या ये संभव है? आपका विश्वास ये एक दिन आनंद का दिन, जय जयकार का दिन, छुटकारे का दिन, पाप को दूर करने का दिन, श्राप को तोड़ने का दिन और प्रभु की महिमा को देखने का दिन बन जाए। देखिए पहला शामुएल को हम लोग देखते हैं। पहला शामुएल 15 अध्याय पद 23 क्या कहता है? वचन हमको क्या बता रहा है? पहला शामुएल 15 अध्याय 23, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। ये शाऊल के लिए यहाँ पर शामुएल कह रहा है परमेश्वर की ओर से कि तूने क्यों अविश्वास किया। अविश्वास करने के कारण, अविश्वास करना, देखिए बलवा करना और भावी करने वाले से पूछना एक ही समान है। हठ करना जो है, क्या कह रहा है यहाँ पर वचन? मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। यहोवा की बात को तुच्छ क्यों जान रहा है? अविश्वास के कारण। किंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध करता है। तो हम क्यों ना परमेश्वर के नज़दीक जाए, क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जाए? अविश्वास के कारण जो है हमारा मिरास से हम वंचित हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो है आशीष को पाएं। मैं और आप जो है, जो प्रतिज्ञा उसने किया है, उस प्रतिज्ञा के देश में हम प्रवेश करने पाए। मैं और आप जो है इन पाप से छुटकारा को पाए, वो उसने प्रबंध किया है। और सचमुच में वो पिता हमारा जो परमेश्वर है, वो उनको दुख लगता है जब हम उसके बच्चे पाप में गिरते हैं। उसको दुख लगता है कि जब हम आशीषों से वंचित होते हैं। एक पिता का दिल टूटता है जब हमको बार बार वचन को हमको वो बताता है और हम ध्यान नहीं देते हैं।
कल देख लेंगे। तो मेरे प्रियो, हमको चाहे चारों पॉइंट हमने देखा, पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो सकते, भय के कारण हम परमेश्वर से दूर हो सकते, अविश्वास के कारण हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, आलसपन के कारण हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, और यही सारी चीज़ें जो है हमको मिराज से दूर करता है, मिराज से हमको दूर करता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो है ऐसी होती है कि हमारी एक पीढ़ी गुजर जाती है, एक पीढ़ी जो प्रार्थना करती है उसका आंसर जो है हमको दूसरी पीढ़ी में मिलता है, दूसरी पीढ़ी में मिलता है। और ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। फिर भी हम परमेश्वर के नज़दीक में रहें, नम्रता के साथ में, पवित्रता के साथ में, परमेश्वर के भय के साथ में और परमेश्वर की सामर्थ के साथ में हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ में आगे बढ़े। क्योंकि आपके कान में बहुत सी आवाज़ें आ रही होगी, किंतु परमेश्वर जो है आपको आवाज़ देता है, मेरे बेटी, मेरे बेटा, लौटा लौटा। और ऐसे समय में शत्रु भी आपके कान में कानाफूसी करता है। तो आप आवाज़ किसकी सुनते हैं? आप आवाज़ किसकी सुनते हैं? हमको पवित्र आत्मा के साथ में सदैव आगे बढ़ते जाना है, पवित्र आत्मा के साथ में सदैव हमको आगे बढ़ते जाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा की सहभागिता दिया है और वो हमको लीड करता है। तो हम क्यों ना उसके संग संग चले। देखिए भजनकार क्या कहता है 24:6 में, भजन संहिता 24:6 में क्या कहता है, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। तो हम ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के खोजी हो जाए, वो जो हमारे लिए नया दरवाज़ा खोलता है, नया दरवाज़ा खोलता। हम इस शहर में आत्मा में भर कर प्रभु परमेश्वर के साथ में, नम्रता के साथ में, पवित्रता के साथ में, परमेश्वर के भय के साथ में, परमेश्वर की सामर्थ के साथ में आगे बढ़ें और हम अपने मिरास के लिए अपने उस दौड़ को पूरी करें, दौड़ को पूरी करें जिस दौड़ में हमको दौड़ना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे।